नमस्कार, मैं हूं इमाम आलम और आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आप सभी देशवासियों को 73वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे साथ बात करने के लिए अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान साहब और समाज सेवी भी हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो बोर्ड लगा है, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई होता है। इसमें किसी भी उम्र के लोग, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, लड़का हो या लड़की हो, वो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होता है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। आप लोग देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है। और हमारे साथ बात करने के लिए, हम जो अभी बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए रिजवान खान साहब, उनसे हम जानेंगे कि इस अरहम ट्रस्ट को और किस तरह आगे कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं और क्या कहते हैं। आइए हम बात करते हैं। रिजवान खान जी, आप ये बता सकते हैं कि ये अरहम ट्रस्ट जो है, ये आप कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं? देखिए, अरहम ट्रस्ट एक सामाजिक तंजीम है जिसमें हम समाज की सभी तरह के काम को कर सकते हैं और उसी मकसद से मैंने इस तंजीम को बनाया भी है। मेरा 22 वर्षों का अब तक का ज़िंदगी का सफ़र रहा है सामाजिक कामों में और लगातार हम काम कर भी रहे हैं। इससे भी पहले मेरी एक संस्था है नागरिक सेवा समिति, उसके भी ज़रिए हमने भलाई फलाह का काम किया है। और अब अरहम ट्रस्ट को हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। अरहम ट्रस्ट का एक ही मकसद है कि दबे कुचले, गरीब गुरबा, जो ज़रूरतमंद है, जिनको कहीं से मदद नहीं मिल पाती है, उसको मदद करने के लिए हमने बनाया है। अभी हम, आप पीछे हमारे देख रहे हो, एक बोर्ड है उर्दू सीखें स्कूल, जो अरहम ट्रस्ट के ज़रिए सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलता है। अब पूरी दुनिया में लोग देखते हैं इसको, आज की तारीफ़ें भी हो रही। वैसे लोग जो किसी भी मज़हब से, किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लड़के हैं या लड़कियां, सब लोग उर्दू सीख सकते हैं। उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है। आप जानते ही हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उर्दू का अहम रोल है। आज इसकी वजह से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। तो लगा कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है और धीरे धीरे कहीं जिनकी मादरी ज़ुबान है, जिसका बोल चाल में जो बोलते हैं हम लोग, जिसको मादरी ज़ुबान उसको कहते हैं, जो घर में बोली जाती है, जो हर वक्त बोली जाती है, वो मादरी ज़ुबान है। तो जो मादरी ज़ुबान जिनकी उर्दू है, वो कहीं ना कहीं उनसे दूर हो रही थी और दूसरी ज़ुबान को लोग अपनी तरफ ला रहे थे। तो लगा कहीं कि नहीं, ये ज़ुबान ख़त्म ना हो जाए, धीरे हो गए, उसको स्पीड में लाना है, आगे बढ़ाना है। और उर्दू जैसे जिस तरह से देश में और सब ज़ुबानें चल रही हैं, ये भी चलती रहे, इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है। और लगातार कोशिश तो ये है कि हर बच्चा, हर एक लोग उर्दू बोले, पढ़ें, लिखे, सीखें। और हम इस काम में लगे हुए हैं। राहत अभी थोड़ा फंड की कमी है, ताबून लोगों को जैसे मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम आशा उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्कूल और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा और डिजिटल टाइप से लोगों के बीच में हम जाएंगे ताकि हर एक लोग जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। ऐसा भी मेरा आने वाले दिनों में ये सोच है, स्कीम है। अब देखते हैं। अल्लाह